एपिसोड के एंड में परख जी अनुपमा के घर से गुजरते हैं क्योंकि उन्हें ख्याति को देखना होता है। और वहां पे अनुपमा मिल जाती है। बोला इतना ही मन करा है मिलने के लिए, अब यहाँ तक आ ही गए हो तो मिल लीजिए। अब जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतर रहा था, वापस गाड़ी बंद कर दी कि नहीं मिलना। अनुपमा ने देख लिया तो अब नहीं मिलना। अब वो जैसे ही निकले और कांच में से उनको राघव दिख गया कि राघव इस गली में, वो भी। और बाय चांस राघव को देखते देखते पराग ने किसी को गाड़ी ठम करके ठोक दी। और अनु की रसोई में अनुपमा वहां पहुंची थी उस वक्त, जहां ख्याति के मुंह से निकला पराग जी, और उसके हाथ से अचार की बरनी टूट जाती है। मतलब उसे महसूस हो गया कि पराग खतरे में, और पराग सच्ची में किसी को गाड़ी ठोक दी और पराग बेहोश हो चुके हैं वहां पे उसी गली में। अब गाड़ी उसने राघव को ही ठोकी है या फिर किसी और को, वो तो कल ही पता चलेगा। अब आते हैं हक छीनने पे, यानी कि मोहित पे। एक एपिसोड में जब ऑफिस निकल रहे थे तो पराग को बोला कि मैं भी ऑफिस चलूंगा, वैसे भी अकाउंटेंट में आपने मुझे जॉब दी तो उसका वैसे भी बहुत काम बाकी है। तो बा ने कहा तुम पहले मुलायम क्या बोलते हैं यार, मतलब मैं हिंदी में बोल रहा हूं, तुम नौकर थे पहले, अब तुम मालिक हो। बोला नहीं, मुझे नीचे से रेख के ऊपर काम करना है। हर चीज मुझे बारीकी से सीखनी है और नीचे लेवल पे जाके सीखनी है। तो मैं मेरा काम हमेशा करना चाहूंगा जो मुझे डैड ने पहले ही दिए दिया था। अनिल ने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। फिर पीछे से गौतम ने बोला सही है, तुम्हें यही करना चाहिए, क्योंकि मन में तो वह बोला था और कितना नीचे जाओगे तुम बेटा, वैसे ही तुम्हारी हरकतें नीच लायक ही है। फिर बोला प्राउड ऑफ यू, तुम जो कर रहे हो। उसने क्योंकि बोला गौतम को मैं तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, आपसे ही सीख रहा हूं मैं, तो बोला प्राउड ऑफ यू। फिर पराग ने बोला कि मैं ऑफिस निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे रास्ते में काम है, तुम अनिल के साथ आ जाना। मतलब वो मिलने जा रहा था ख्याति के साथ। बाकी अनिल और गौतम निकले एक ही गाड़ी में मोहित को लेके, और जाते थे बाने चाने मेरे कुछ तो है तुम में, कम से कम परिवार के बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे हो, वरना यहाँ पे घर का बड़ा बेटा तो किसी और का ही बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हैं। खत्म करो टॉपिक को। अनुपमा ने परी से पूछा क्या हुआ, तो परी ने पूरी हिस्ट्री बताई ईशानी की, कि ईशानी ने ये किया, ये तमाशा किया, सिगरेट पकड़ गई, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर अनुपमा को वही 5 पन्नों का भाषण, आजकल के बच्चे ये वो, उस पर नहीं जाते, सीधा ईशानी को ढूंढते, पर ईशानी मिलती नहीं है। पर परी ने बता दिया कि मेरे उनके दोस्तों से बात हुई, उसमें से एक दोस्त अच्छा था जिसे बताया कि ईशानी की संगत अच्छे दोस्तों की नहीं है, नशे वाले दोस्तों की है। कहीं उससे पुलिस पकड़ ले और नशे में कहीं वो ना हो जाए और उसका कोई फायदा ना उठा ले। पर अब सीधा ईशानी का सीन बताऊं तो ईशानी नशे में धुत है, फूल नशा है। मतलब समझो ड्रग्स से लेके, सिगरेट से लेके, दारू से लेके सब कुछ उसने पिया हुआ है, और फूल नशे में। और गाने भी नशे वाले बज रहे हैं जिसमें बॉयज ज्यादा हैं, गर्ल्स दो ही हैं सिर्फ वहां पे पार्टी में। तो फूल मजे से बोलते ना, वो वाली पार्टी हो रही है जहाँ कोई कुछ भी करेगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी वाली पार्टी में ईशानी बैठी हुई है फिलहाल में। मतलब आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है ईशानी। अब आते हैं राघव पे, जहाँ पे अनुपमा उसके साथ अंदर जाएगी, डॉक्टर आएंगे। बोला मुझे जेलर साहब ने भेजा है, मैं उसका पर्सनल डॉक्टर हूँ, जेल में भी ट्रीटमेंट मैं ही करता था जब उससे दौरे पड़ते थे, तो शायद इसे किसी पॉइंट का ट्रिगर हुआ होगा, इसलिए दौरा पड़ा है। फिर अंश और अनुपमा ने दरवाजा खोला, वो किसी बॉक्स के पीछे छुपा हुआ था, माफी मांग रहा था कि मुझे यहाँ से मत भेजो, मुझे यहाँ रहना है, इज्जत की जिंदगी जीनी है, मुझे मेरा केस रीओपन करना है, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, ये वो। फिर डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाई, कुर्सी पे बैठा, बाकी सब लोग चले गए, अंश चला गया दवाई लेने। अनुपमा ने पूछा मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, पर आप मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे हो कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, जो आप कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। फिर उसने वो दिखाया, फोटो फोटो दिखाया, तो बोला ये तो पराग का फोटो है। इतने मान चाहते, बोला पराग अंकल का फोटो। बोला इसने बोला कल कल किस बात पे हुआ था, तो उन्हें ये फोटो बताया। बोला इस मैगजीन में जरूर कुछ होगा जिससे ये ट्रिगर पॉइंट हुए होंगे। हो सकता है कि मैगजीन की वजह से ट्रिगर पॉइंट हुए कुछ हो, या इन्हीं की वजह से, वो अब जानना जरूरी है। तो बस इतना ही, इसके आगे कुछ नहीं। फिर दूसरे सीन में देखा अनुपमा ने, जब छुरी अनुपमा ने छुपाई थी वो उसने बाहर निकाल दी। रसोई में बैठा था जहां अनुपमा से माफी मांग रहा था, कल आपकी मेरी वजह से आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। बोला मैं थक गई हूँ, थक गई हूँ, सबको समझाते समझाते थक गई हूँ, अब मेरे में ताकत ही नहीं बची समझाने की।
दूसरे सीन में वो पाकी उसको फोन लगा रही है तो उठा नहीं रही क्योंकि वो पार्टी कर रही है। माँ ने बोला फाइनली अब तुझे माँ की याद आ गई, क्योंकि वो पूछ रही है अनुपमा कहाँ है। बोला तू तो बोलती मेरे और मेरी बेटी के बीच में तेरी माँ नहीं आनी चाहिए। तूने अपने हाथ से अपनी बेटी को बिगाड़ा है तो अब तू ही संभाल जाके उसको। तो ये टेंशन का माहौल। अब आते हैं वहां पे जहाँ पे पूजा हुई। पूजा खत्म होते ही श्रीनाथ जी को हार चढ़ाना था। तो हार चढ़ाते चढ़ाते मोहित ने पहले हाथ डाल दिया कि मैं करूंगा। फिर बोला ये हक बड़े बेटे का होता है, मैं कोई भी बड़े बेटे का हक नहीं मारूंगा, करने दीजिए उनको। फिर घूम के यूं हुआ तो बा ने बोला रुको, तुम कर लो, चढ़ा दो श्रीनाथ जी को हाथ ये। फिर मन में बोला आज हक छीना है, बाकी सब भी धीरे धीरे छीन लूंगा मैं प्रेम से। दूसरे ही सीन में वो ऑफिस की बात निकली। पहले सीन में वो एक बदतमीजी कर रहा था, सब कुछ डायमंड्स देख कर ये सब कुछ मेरा ही है मेरा है। फिर वो जूस लेकर आई, बोला ठंडा है ना, फ्रेश है ना, जूस पिया, ग्लास तोड़ दिया। बोला शर्म नहीं आती तुम लोगों को, सब लोगों ने घर पे सर पे चढ़ा के रखा है, जूस ठंडा नहीं था, गरम उबाला हुआ जूस मेरे लिए लेकर आई हो तुम। इतने में मैंगो जूस आता है। बोला हाँ ये बोलते हैं ठंडा जूस, पर वो राही लेकर आई। बोला मन करे अच्छा ना लगे तो ग्लास तोड़ना मत। और ये क्या बदतमीजी थी, और वो फीमेल स्टाफ के साथ। देखो तुम गुस्सा हो, समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, वो भी समझ में आता है, पर गुस्से को काबू करो, किसी का गुस्सा किसी पे निकालने की जरूरत नहीं है। और हम सब लोग एडजस्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, सब धीरे धीरे अच्छा होगा। और तुम्हें जो चाहिए था परिवार, वो तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया, तुम तुम्हारे परिवार में रह रहे हो, तो प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल करो। फ्रेंड्स, ऐसे करके हाथ मिला और जहाँ गौतम देख रहा था, इनकी टीम में बनने नहीं दूंगा। अगर गौस की टीम बन गई मोहित प्रेम राही की, तो मेरे लिए खतरा बन सकती है। पर मैं उसको इलाज करना पड़ेगा, ये जितना है वैसा दिखता नहीं है, ये बहुत चंड चालाक है मोहित। इन तीनों की टीम अलग रखनी पड़ेगी वरना मेरे लिए बहुत खतरा हो सकता है, खास करके इस खतरे को यहाँ से निकालना है। तो गौतम में से अच्छा ही काम कर रहा है, हमारा ही आपका हमारा ही काम कर रहा है, तो करने दीजिए बेचारे को काम। गौतम तुम टिको इस घर में थोड़ा और टाइम, इसको निकाल के जाओ तुम, पर आई नो उससे पहले तुम ना निकल जाओ। खैर छोड़ो, तो आज के एपिसोड में यही सब कुछ हुआ है। ख्याति फिर आती है, लड्डू बनाती है, बाकी साथ मदद करती है। अनुपमा बोलती है चलो किचन में लेके चलता हूँ। किचन में पहुंचती है, किचन में फिर वो राघव देखता है कि मैंने इनको कहीं देखा है। वहाँ अनुपमा बोलती है वेलकम टू अनु की रसोई, ये मेरी समधन है, मेरी राही की सास है। ऐसे इंट्रोड्यूस करवाती है। और ये परा के यहाँ पे काम करते हैं, बस इतना ही बता दिया। परा क्या ये राघव है जो यहाँ पे काम करते हैं। पर राघव को मन में डाउट है कि मैंने इस औरत को कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है वो डाउट क्लियर नहीं हो रहा उसका अभी तक दिमाग में। आई नो कि ख्याति को जब पता चलेगा ये राघव वही राघव है, या उसको राघव के बारे में पता ही नहीं है, पर इसको जब पता चला ये पराग की बीवी है, तो शायद इसको जान का खतरा हो सकता है। मजा तब आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।